साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। आज हम लोग बात करते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज चूँकि बड़ा सेगमेंट है और राजनीति में गुर्जर समाज का अपना वजूद है। तो हमें लगता है कि आजकल गुर्जर समाज को उन्हें लगा कि जो उनके अधिकार हैं जनसंख्या के अनुसार सरकार से पॉलिटिकल पार्टी उन्हें मिल रहे। तो आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मेरठ में, जिसमें वेस्ट यूपी के बड़े नेता थे और 28 अक्टूबर को एक बड़ा सम्मेलन मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र प्रेक्षागृह में होने जा रहा है। तो आज चूँकि वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रविंद्र प्रताप राणा जी हमारे बीच हैं, आप उसमें थे प्रोग्राम में। हम डॉक्टर साहब से जानकारी चाहेंगे कि क्या ऐसा वे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आखिर गुर्जर समाज के बड़े नेताओं की एक मंच पाना पड़ा, और 28 तारीख को वो कौन से मुद्दे होंगे? देखिए राजेश भाई साहब, गुर्जर जो है वो किसान जाति हैं और न केवल वेस्टर्न यूपी में गुर्जर आबादी है, बल्कि हरियाणा में है, राजस्थान में है और देश के लगभग 14 राज्यों में। आज जो वहाँ मीटिंग हुई, वहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने बताया कि लगभग 14 स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मेरठ में आएंगे 28 तारीख को। और सरदार पटेल की जयंती होती है, उसके पहले, सरदार पटेल की जयंती के ठीक पहले 28 अक्टूबर को, चूँकि सरदार पटेल की जयंती के दिन अवकाश है, तो उससे पहले चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में एक गुर्जर सम्मेलन करेंगे, जिसमें 14 स्टेट से गुर्जर रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और उसमें हर एक राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधियों को इनवाइट किया गया है, जिसमें विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं। और उनका ये कहना है, दो मांगे उन्होंने मोटे तौर पे वहाँ रखी हैं। एक तो ये कि धन सिंह कोतवाल जो मेरठ के ही पांचली गांव के रहने वाले थे और वो मेरठ के सदर में तैनात थे जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ, 1857 की क्रांति हुई। तो उस वक्त धन सिंह कोतवाल ने एक बड़ी भूमिका उस आज़ादी के आंदोलन में निभाई थी। तो उनका ये कहना है कि धन सिंह कोतवाल को भारत रत्न मिलना चाहिए, जो कि आप देख ही रहे हैं कि भारत रत्न का दौर चल भी रहा है। जी। तो उन्होंने ये मांग उठाई है और उनका ये भी कहना है कि धन सिंह कोतवाल को भारत रत्न देने के साथ साथ जो गुमनाम शहीद हैं या जो ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनका 1857 में योगदान रहा है, उनको आइडेंटिफाई भी किया जाए, उन पर काम किया जाए। दूसरी बात उन्होंने ये रखी वहाँ पे कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में वो कम है, हमें राजनीतिक दल उतना महत्व नहीं दे रहे हैं जितनी हमारी ताकत है। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम ये सम्मेलन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम यूनाइट दिखें, हमारी ताकत दिखाई दे राजनीतिक दलों को। और उन्होंने कहा कि हमें राजनीतिक दलों ने बनाते हैं, यूपी सरकार में बनाते हैं तो राज्य मंत्री बनाते हैं, कैबिनेट मंत्री नहीं बनाते, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं दिया जाता। तो उन्होंने कहा कि एक तो हमारी मांग ये है कि जो भी हमारे राज्य मंत्री हैं उनको कैबिनेट का दर्जा दिया जाए, दूसरा विधानसभा में और पार्लियामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिए जाएं हमें। तो एक राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने की लड़ाई उनकी है। इन 2-3 मुद्दों के इर्द गिर्द वहाँ उन्होंने बातचीत की। और इसके गुर्जर महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर यशवीर सिंह जी हैं, जो खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं और कांधला से 7 बार के जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी, उनके भाई हैं वो। जी। और उनका एक बड़ा सम्मान पूरे देश भर के बड़ी पॉलिटिकल गुर्जर समाज में ही नहीं, दूसरी जातियों में भी है, पढ़े लिखे आदमी हैं। तो वो इस संगठन के अध्यक्ष हैं बेसिकली। और इसमें एक बात जरूर आश्चर्यचकित करने वाली थी कि सचिन पायलट का नाम नहीं था। हर बार गुर्जर महासभा 90 के बाद गठित हुई थी, तो राजेश पायलट आते थे उसमें पहले, और बहुत एक्टिव पॉलिटिशियन रहे। राजेश पायलट का बड़ा सम्मान इस पूरी बेल्ट में था हमेशा। तो सचिन पायलट का नाम वहाँ नहीं लिया उन्होंने, उसमें नहीं था कि सचिन पायलट आएंगे कि नहीं आएंगे। सत्ता पक्ष के जरूर सभी नेताओं के नाम वहाँ, कृष्णपाल गुर्जर हो, चाहे यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर सोमेन तोमर हों, मेरठ के विधायक हैं अतुल प्रधान, वो भी रहेंगे, डॉक्टर यशवीर सिंह रहेंगे, 10 से ज़्यादा विधायक और सांसद उसमें रहेंगे। और मनसुख मांडविया जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं वो उसमें रहेंगे उस कार्यक्रम। तो सब बड़ा प्रोग्राम होगा, बड़ा प्रोग्राम है। और उसमें ये भी उन्होंने कहा कि हम लगभग 300 रिप्रेजेंटेटिव्स अन्य पिछड़ी जातियों के भी रखेंगे उसमें, किसान जातियों के खास तौर पे। तो उनका ये कहना है कि इसके पीछे उनका मकसद ये है कि वो एक मास मोबिलाइजेशन कर सकें, लीडरशिप अपनी आगे लेकर के जा सकें।
मतलब कुल मिला के चल ये रहा है कि पिछले काफ़ी समय से जो जातियां हैं उनके भीतर एक छटपटाहट है कि वो अपने आप को एक्सप्लोर करें, लीडरशिप कैप्चर करें, अपने को आर्थिक तौर पर सबल बनाएं। और ये कवायद, ये छटपटाहट हमें अति पिछड़ी जातियों में दिखाई देती है। तो सब राजेश, जब सचिन पायलट की बात नाम आता है तो हमें लगता है कि जब उत्तर भारत में कोई बड़ा मूवमेंट होता है या कोई बड़ी सभा होती है गुर्जर समाज की, तो हमें लगता है कि सचिन पायलट को इसमें इग्नोर नहीं किया जाता। क्या कोई पॉलिटिकल वजह है कि सचिन पायलट को इसमें ना बुलाया जाए? देखिए, ये चूक वहाँ जो पत्रकार मौजूद थे, मैं भी था, मेरे दिमाग में भी उस समय सवाल नहीं आया। जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन जो है शेयर की फेसबुक पर, ट्विटर पर, अपने यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ कई लोगों ने कमेंट किए और उस कमेंट में कहा कि अगर सचिन पायलट भी इसमें आते तो अच्छा रहता, उनका नाम नहीं है। तो वहीं से सवाल मेरे दिमाग में भी उपजा, उससे पहले सवाल नहीं था मेरे दिमाग में। तो आम तौर पर जातीय संगठनों की कोशिशें ये होती हैं कि वो सत्ता के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करते हैं आमतौर पे, और उनकी कोशिश ये होती है कि उस समय जो पार्टी सत्ता में है उस तक मैसेज जाए कि वी आर यूनाइटेड, वी आर स्ट्रॉन्ग, हम डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में हैं, हम हरा सकते हैं किसी को, हम जिता सकते हैं, इसलिए हमें महत्व दो। ये सारे जातीय संगठनों की कोशिश होती है। ये हमने देखा कि इधर इस तरह की पंचायतें जाट भी करते रहते हैं, इस तरह की पंचायतें ब्राह्मण महासभा भी आमतौर पर करती रहती है, इस तरह की पंचायतें वैश्यों में भी होती हैं, हालांकि वो रिफाइंड तरीके से मिडिल क्लास के लोग हैं तो उस तरीके से करते हैं। तो अलग अलग समाज, इधर तो ये महत्वाकांक्षा, जातीय आकांक्षाएँ बढ़ी हैं, जो तमाम छोटे छोटे समूह थे जातियों के जिनकी संख्या कम थी, जो आर्थिक तौर पर भी सबल नहीं थे, अति पिछड़ा वर्ग की जातियाँ, तो उनके बीच में भी ये मोबिलाइजेशन बढ़ा है, उनके भी संगठन बने हैं और वो भी सत्ता से डिमांड कर रहे हैं कि हमें पर्याप्त हिस्सेदारी मिले। गुर्जर तो चूँकि किसान कम्युनिटी है और ख़ास तौर पर जो गुर्जर कम्युनिटी के जो गांव हैं ज़्यादातर, वो इस समय हाईवे और एक्सप्रेसवे के आसपास हैं, तो जो लैंड एक्विजिशन हुआ है उसका बेनिफिट भी उन गांवों में बड़े तौर पे मिला है उनको। तो आर्थिक तौर पे आपने आपको काफ़ी सबल किया है पिछले 2-2.5 दशक के भीतर उन्होंने, और पढ़ाई लिखाई में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है, राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ी है। वो ये चाहते हैं कि ये सिलसिला और तेज हो, उनको राजनीति में और ज़्यादा मजबूत हिस्सेदारी मिले, उनको एजुकेशन में और ज़्यादा हिस्सेदारी मिले, वो इकोनॉमी में बड़ा रोल प्ले करें। तो इसीलिए ये वो 28 तारीख को मौका, चूँकि सरदार पटेल, भारत रत्न सरदार पटेल बड़े नेता हैं, आज़ादी के समय से वो उनकी एक बड़ी भूमिका रही है, गृह मंत्री रहे वो देश के पहले, तो उनकी जयंती के पहले ये कार्यक्रम इस तरह का गुर्जर महासभा पहले भी करती रही है। आज डॉक्टर साहब, चूँकि बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बड़े लोग थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निर्णय लिया गया, हालांकि बहुत सारे मुद्दे उनके पास हैं। 28 अक्टूबर को जब मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में जब ये प्रोग्राम होगा तो हमें लगता है कि प्रोग्राम भव्य होने वाला है। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखने वाली बात होगी कि अब यूपी का विधानसभा उपचुनाव है, उसके ठीक पहले ये सम्मेलन हो रहा है, गुर्जर सम्मेलन, और इसके बाद फिर यूपी के विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं आने वाले समय में। तो क्या उसके पहले बाकी जातियों के सम्मेलन भी इस तरह से बढ़ते हैं, उनके क्या इम्पैक्ट होते हैं, देखने वाली बात है। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद।